हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सत्रों में स्वर संधि के माध्यम से हमने शब्दों की सिद्धि की थी। अब हमारे बीच में प्रकृति भाव संधि हमारे बीच में है। प्रकृति भाव संधि का मतलब है स्वर संधि संबंधी जो कार्य पूर्व सूत्रों के माध्यम से कहे गए हैं, उन सूत्रों की प्रवृत्ति होते हुए भी उन सूत्रों से कार्य नहीं होना प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आता है। और ऐसी प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत हम और आप यहाँ पर सर्वप्रथम जो पुलुत शब्द होते हैं, जिनको दूर से बुलाया जाता है, उन शब्दों के साथ यहाँ पर प्रकृति भाव संधि की संरचना हमारे बीच प्रारंभ होती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब है जो शब्द, जो प्रयोग जिस रूप में है उसी रूप में रहना, उसी रूप में दिखना प्रकृति भाव संधि कहलाती है। सर्वप्रथम हमारे बीच में सूत्र आता है दूरात धूते। दूरात, दूर कोई व्यक्ति है, उस दूर से रहने वाले व्यक्ति को हूते, बुलाना, उसको आवाज देना। ऐसे आवाज देने वाले शब्द को पा कहते हैं। पा, पा का मतलब होता है पुलुत। दूरा, दूरात आद हूते आह्वाने वर्तमानस्य वाक्यस्य टेपोः भवति। दूरात आद धूते, दूर से जिसको बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, ऐसे वर्तमान वाक्य की टी की पा होता है, अर्थात उसको पा कहते हैं या उसको पुलुत कहते हैं। पा माने पुलुत। और टी की संज्ञा हमने पूर्व में ही पढ़ी है, अंत्याद्य चष्टि। अंत्याद्य चष्टि, अंतिम अच से सहित जो भी वर्ण होते हैं उनकी टी संज्ञा होती है। तो टी संज्ञा करने का मतलब है कि दूर से हम किसी को बुला रहे हैं, ऐसे टी की पा माने पुलुत संज्ञा होती है। पा माने पुलुत, पुलुत उसको पुलुत कहते हैं। जैसे आगच्छ भो देवदत्त। अब जो शब्द पुलुत होते हैं उनमें नया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी पहचान कैसे की जाए कि ये पुलुत शब्द है, तो उनके सामने 3 अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। हिंदी की संख्या का 3 अंक रख दिया जाता है और 3 अंक के माध्यम से वह पुलुत हो जाता है। जैसे आगच्छ भो देवदत्त, इस प्रकार से। अब यहाँ पर केवल अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी पुलुत संज्ञा का नामकरण किया गया है। कहते दूरात हूते इति किम, दूर से किसी को बुला रहे हैं, ऐसा अर्थ क्यों कहा? कहते आगच्छ भो जिनदत्त, आइए हे जिनदत्त। कोई आपके जहां पर आ चुका है और आने के बाद में उसको आप सम्मान पूर्वक बैठालते हैं, आगच्छ भो जिनदत्त, ये जिनदत्त आइए बैठिए। तो यहाँ पर संबुद्धि तो है,
संबोधन तो है, परंतु यहाँ पर किसी को दूर से बुलाया नहीं जा रहा है। दूर से यदि हम किसी को बुलाएंगे तो उसी की पा अर्थात पुलुत संज्ञा होगी। कहते हैं मतलब आपका क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? कहते हैं प्रयत्न विशेषण आह्वाने यत्र शब्दा श्रूयते तद दूरम ये नास्ति। प्रयत्न विशेषण पुरुषार्थ के द्वारा आह्वान किए जाने पर शब्दा श्रूयते शब्द सुनने में आता है, तद दूरम वह दूर कहलाता है। सामान्य कहा जाए देवदत्त अत्र त्वमसि, हे देवदत्त यहां तुम हो, तो यहाँ पर संबोधन होते हुए भी उसकी पुलुत संज्ञा नहीं कहलाएगी, तद दूरम ये नास्ति। इसलिए यहाँ पर देवदत्त अत्र त्वमसि, हे देवदत्त तुम यहाँ पर हो, ऐसा वाक्य बनाए जाने पर वह संबोधन तो हो सकता है लेकिन उसकी पा संज्ञा नहीं होगी, उसको पुलुत नहीं कहेंगे। ऐसे ही जिनदत्त इदमान है, हे जिनदत्त इदमान है यहाँ आइए। इस प्रकार से दूर से बुलाने के अर्थ में उसकी हमने पा संज्ञा की है। पा माने पुलुत। अगला शब्द हमारे बीच में आता है प्रकृत्याची दिपा। अभी प्रकृति भाव संधि प्रारंभ हो रही है, इसलिए उसकी भूमिका बना रहे हैं कि कब हमें प्रकृति भाव करना है और किसकी करना है। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है प्रकृत्याची दिपा। अभी बीच में आपको दिख रहा होगा ही दू देर, इसके बाद में एक सूत्र और लिखा हुआ है, इससे आगे प्रकृत्याची दिपा। ये सूत्र हमारे बीच में लिखा हुआ है प्रकृत्याची दिपा। प्रकृत्या माने स्वभाव, प्रकृति अची दिपा। दी माने दी संज्ञक, दी का मतलब होता है पिगृह संज्ञक, पा माने पुलुत। तो दी संज्ञा पा संज्ञा से अची प्रत्यय प्रकृत्या भवन्ति। दी संज्ञा से रहने वाला जो अच है और पा संज्ञा से रहने वाला जो अच है वह प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। प्रकृत्याची दिपा, दी माने दी संज्ञक और पा माने पा संज्ञक। तो दी संज्ञक का मतलब होता है पिगृह संज्ञक और पा का मतलब होता है पुलुत। इन शब्दों से सामने रहने वाला जो अच है वह प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारे बीच में जो देवदत्त अत्र त्वमसि, देवदत्त अत्र त्वमसि, देवदत्त के सामने अत्र है और यहाँ पर सर्वप्रथम आदेप सूत्र की प्राप्ति है। आदेप, आदेप सूत्र के बाद में स्वे को दी सूत्र की भी प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ पर स्वसंज्ञक वर्ण है। देवदत्त में आ और अत्र में आ, ये दोनों शब्दों की प्राप्ति होते हुए ये देवदत्त यहाँ पर पा संज्ञक है ऐसा दर्शाया जा रहा है। जिनदत्त यहाँ पर पा संज्ञक है ऐसा दर्शाया जा रहा है, संबुद्धि है। तो सूत्र कहते हैं प्रकृत्याची दिपा, यानी दी संज्ञक और पा संज्ञक से परे जो अच है वो प्रकृत्या माने प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं, माने जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो देवदत्त धन अत्र, यहाँ पर आदेप और स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रकृत्याची दिपा सूत्र से जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, तो बन जाएगा देवदत्त अत्र। जिनदत्त इदम, जिनदत्त इदम में यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर संबोधन होने पुलुत होने के कारण
यहाँ पर उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, माने कि जिनदत्त और ई, इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। अब हमारे बीच में आता है अग्नि और इति, वायु इति, खटवे इति। अब हमारे सामने जो अग्नि है, ये अग्नि इकारांत शब्दों के द्विवचन में औ के स्थान पर पूर्व स्वर आदेश होकर अग्नि बनता है। कातंत्र रूपमाला के अनुसार इसकी अग्नि की अग्नि संज्ञा होती है, और द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर औकार पूर्वम से पूर्व स्वर रूप होकर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम होकर अग्नि। ऐसे ही वायु, खटवा शब्द स्त्रीलिंग में है, और खटवा का कातंत्र रूपमाला के अनुसार औरिम सूत्र से ई आदेश होकर आ और ई मिल करके अवर्ण इवर्ण ए से खटवे बनता है। तो ये अग्नि भी द्विवचन है, वायु भी द्विवचन है, और खटवे यह भी द्विवचन है। तो अग्निधन इति में सर्वप्रथम अचि को यण सूत्र की प्राप्ति है। वायु इति में भी अचि को यण सूत्र की प्राप्ति है, और खटवे इति यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति है। परंतु अभी पीछे हमारा सूत्र जो हमको दिख रहा था, जिसका उच्चारण हमने एक सूत्र आगे किया, ऐसा सूत्र हमारे बीच में है ई दू दे द्विर दी। इसके पूर्व में सूत्र हमारे बीच में है ई दू दे द्विर दी। दी माने द्विवचन, द्विवचन संबंधी शब्द हो। कौन कौन से? कहते द्विवचन में ई अंत में हो, तो द्विवचन में ई केवल इकारांत और शब्दों में ही मिलेगी। फिर ऊत, द्विवचन में ऊ हो तो यहाँ पर उकारांत शब्दों में ऊ मिलेगा। और एत, ये श्रद्धा संज्ञा स्त्रीलिंग जो आकारांत शब्द है, उनके द्विवचन में ए मिलता है। तो ईत ऊत एत, ये द्विवचन हो तो इनकी दी संज्ञा हो जाती है। और जब इनकी दी संज्ञा होगी तो सूत्र प्रकृत्याची दिपा, जो अभी हमने लगाया था वह सूत्र लगता है प्रकृत्याची दिपा, अर्थात धी और पा के होने पर, अच पड़े रहने पर प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब है जो कार्य बताया गया है, जो कार्य किया जा रहा है, वे कार्य नहीं होता है। और जब वह कार्य नहीं होगा तो अग्नि धन इति, जैसा कि अभी सूत्र में दिख रहा था, पीछे सूत्र है ई दू दे द्विर दी। ये देखिए निकल गया टीका के पीछे जो लिखा हुआ है अग्नि धन इति, वायु धन इति, खटवे धन इति। तो ये ई दू दे द्विर दी, इन सूत्र के माध्यम से दी संज्ञा होती है, और दी संज्ञा के होने पर प्रकृत्याची दिपा सूत्र से जैसे है वैसे के वैसे ही प्रयोग बने रहते हैं। अग्नि इति, वायु इति, खटवे इति, जैसा प्रयोग है वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। अब प्रकृति भाव संधि हो जाने के बाद में ये वार्तिक आपको दिख रही है मणिवादी नाम्बा। ये देखिए मणिवादी सुनेश्यते, कहते मणि आदि जो शब्द हैं, उन मणि आदि शब्दों के साथ
ऐसा होने पर नहीं होता है। अर्थात मणि और इव यहां पर भी द्विवचन है, दीर्घ इकारांत शब्द है। दंपति इव, रोदसी इव। अब यहां पर द्विवचन होते हुए भी अतः मणिवादीसु न इष्यते, सूत्र में शंका समाधान की जा रही है। शंका समाधान करते हुए पूछा जा रहा है कि ई दू दे इति किम। सूत्र में ईत ऊत और एत का ग्रहण किया है, ऐसा क्यों? कहते हैं अच्छी अगली स्थिति है वृक्षौ धन अत्र। वृक्षौ धन अत्र यहाँ पर द्विवचन है, पर ई नहीं, ऊ नहीं, ए नहीं, औ है। तो औ वृक्षौ धन अत्र, यहाँ पर औ आव यानी कि एचो यवा यावाह, सूत्र से आव आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा वृक्षावत्र। फिर प्रश्न उठाया तपर करण संदेहार्थम। कहते हैं आपने ईट कहा, आपने ऊत कहा, आपने एत कहा, ऐसा हमने 3-3 बार जो तपर ता लगाकर कथन किया है, वह संदेहार्थम, संदेह को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए ऐसा समझना आता है। मणिवादीसु न इष्यते, मणिवादी शब्दों में यह कार्य नहीं होता है। मणि धन इव, अब मणि धन इव है, तो मणि धन इव होते हुए यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति के बाद स्वे को दी, सूत्र से दी आदेश हो जाएगा, तो बनेगा मणिव। यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं हुआ, द्विवचन होते हुए भी प्रकृति भाव नहीं हुआ। दंपतीव, यहाँ पर भी द्विवचन है, परंतु प्रकृति भाव नहीं हुआ। रोदसी ईव, यहाँ पर भी प्रकृति भाव होना था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि तपर करण संदेहार्थम। ता परे कहे तो तासे पर, तप तासे परे मतलब होने का ईत ऊत, ईत होना चाहिए, तो यहाँ पर ईत ऊत द्विवचन के साथ में इव शब्द है, तो मणिवादीसु न इष्यते, मणिवादी शब्द हैं, उनको ये कार्य नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ऐसा कार्य हो जाने के बाद अब थोड़ा सामान्यतया चर्चा हमारे बीच में की जा रही है। कुछ वर्ण जो ह्रस्व होते हैं, जिनको जैनेन्द्र व्याकरण में प्रा कहा गया है, प्रा, उस प्रा को घी कहा जाता है, प्रो घी च। आगे पीछे सूत्र इसमें है जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। प्रो घी च, प्रा माने जो ह्रस्व होता है उसकी घी संज्ञा होती है। अब उसके बाद आगे सूत्र आता है स्पे रूहु, ये सूत्र हमारे बीच में आ गया, प्रो घी च। जो प्रा माने ह्रस्व होता है उसकी यहाँ पर सूत्र में तो धी लिखा हुआ है, लेकिन होती घी संज्ञा है, घी। ये घा है, प्रा के बीच में रहने वाला है, वो घा है, प्रो घी च, सूत्र में धी लिखा हुआ है, घी है। तो प्रा माने जो ह्रस्व है उसकी घी संज्ञा होती है। अगला सूत्र आता है स्पेरु। इस्प का मतलब होता है संयोग, इस्प का मतलब होता है दो व्यंजन, इस्प का मतलब होता है स्वर रहित दो हल। तो कहते हैं ऐसे इस्प के होने पर, सामने इस्प माने संयोग संज्ञा के होने पर, संयोग वर्ण के होने पर जो प्रा है उसकी रू संज्ञो भवती,
माने रू माने गुरु, ध्यान रखिए, रू माने गुरु अर्थात दीर्घ। तो जो दीर्घ संयोग अक्षर वाला है, ऐसा धी भी रू माने गुरु हो जाता है, यानी कि हिरस्व भी रू माने गुरु कहलाने लगता है। फिर दी, जो दी वर्ण है उसकी भी रू संज्ञा होती है। जो दी वर्ण है उनकी भी रू संज्ञा होती है, अर्थात ऐसा जानना चाहिए। दीश्च रू संज्ञो भवति, जो दी संज्ञक वर्ण है उनकी भी रू संज्ञा होती है, रू माने गुरु। अब ये संज्ञाएं हमारे बीच में जो की है, उसके बाद जो सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, उस सूत्र का उच्चारण आज करते हैं, कार्य हम अगले सत्र में करेंगे। आपको दिख रहा होगा सूत्र अन्न तो, लेकिन ये सूत्र ऐसा नहीं है। नाम में रिरी लगी हुई है, जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आई है। अन्न तो नंतस्यापे कई कस्य रो, अन्न तो नंतस्यापे कई कस्य रो। ये अनर्थ माने रिरी से रहित होना चाहिए, ऋकार वर्जित से। रो माने गुरु, रो गुरु अनंत से अंत में ना हो, और अंत से अपि अंत में भी हो। ऐसा जो प्रत्येक टे माने टी संज्ञक वर्ण है, उसकी एक एक से एक एक की जो चार लिखा हुआ है, वो चार का मतलब होता है पो भवती। पो माने पुलुत संज्ञा होती है, ये कहा जा रहा है। ये चार, चार की जगह चाहिए पो, उसकी पो माने पुलुत संज्ञा होती है। ऋकार नहीं होना चाहिए, ऋकार से रहित। रो माने जो गुरु संज्ञक वर्ण है, जो गुरु संज्ञक वर्ण है उनकी अंत में या अंत से रहित बीच में भी हो, तो ऐसे टी एक एक से माने जितने उसमें पद होंगे उन सब की पा माने ह्रस्व संज्ञा होती है। जो चार अंक लिखे हैं, चार की जगह चाहिए पो, पो माने पुलुत, उसकी पा संज्ञा होती है, यानी कि वो पुलुत कहलाते हैं। जैसे यहाँ हे, ये अपने आप में दीर्घ है, गुरु है, तो हे के सामने 3 अंक लिखे जाएंगे तो ये पुलुत कहलाया। और उसके बाद में देवदत्त जो लिखा हुआ है, दे, ये देवी क्या है, पुलुत है, और दत्त के सामने जो ता है वो ईश्वर माने संयोग है, तो देवदत्त भी पुलुत संज्ञा को प्राप्त होता है। माने गुरु वर्ण जो हो अर्थात री वर्ण जो हो, वे अंत में हो या मध्य में हो, तो भी उनको पुलुत जानना चाहिए। जैसे हे देवदत्त, हे देवदत्त, इस प्रकार से इसकी और विस्तार से चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आज इतना ही है कि जो ह्रस्व वर्ण होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है, और ह्रस्व वर्ण किसी निमित्त को पा जाता है तो वह रू माने गुरु संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और जो दी माने दीर्घ है उसकी भी रू संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में। अनृतो नंतस्यापै कई कस्य रोह, इस सूत्र की और विस्तार से चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग, अभिवादन।